जब इंसान ने सोचा कि वह आसमान तक पहुंच सकता है, तो परमेश्वर ने उसके घमंड को तोड़ दिया और धरती पर छा गया अफरा तफरी और डर। बाबेल का गुंबद। घमंड का अंत। जल प्रलय के बाद लोग बढ़ने लगे। सब एक ही भाषा बोलते थे और मिल जुल कर रहते थे। लेकिन धीरे धीरे उनके दिल में घमंड आ गया। वे चिल्लाकर कहने लगे, आओ हम एक गुंबद बनाएं, इतना ऊंचा कि आसमान को छू ले, ताकि हमारी प्रसिद्धि पूरी धरती पर फैल जाए। दिन रात हजारों लोग ईंट पर ईंट रखते रहे। हथौड़े की आवाज, ईंटों की खटखटाहट और घमंडी हंसी से आसमान गूंजता था। कोई परमेश्वर को याद नहीं कर रहा था। सब अपनी ताकत दिखा रहे थे, लेकिन स्वर्ग से परमेश्वर देख रहा था। उसकी आवाज गूंज उठी, मनुष्य मेरे बिना ऊंचाई छूना चाहता है, तो अब मैं उसके घमंड को तोड़ दूंगा। अचानक हवा में एक अजीब गड़गड़ाहट हुई। लोगों की जुबान बदल गई। कोई एक शब्द बोलता, दूसरा समझ ही नहीं पाता। मुझे पानी दो, लेकिन सामने वाला अनजान भाषा में जवाब देता। ईंट पकड़ाओ, दूसरा हौंस पड़ता, क्योंकि वह समझ ही नहीं पा रहा था। हजारों लोग चिल्लाने लगे, झगड़ने लगे और भागने लगे। काम बंद हो गया और वह गुंबद आधा अधूरा ही रह गया। उस दिन से वह जगह बाबेल कहलाने लगी, क्योंकि वहां परमेश्वर ने घमंडी इंसानों को उनकी औकात दिखा दी। सबक। परमेश्वर के सामने इंसान का घमंड मिट्टी की ईंट जैसा है। जो अपनी शक्ति पर भरोसा करेगा वह बिखर जाएगा, लेकिन जो प्रभु पर भरोसा करेगा वही सदा ऊंचा उठेगा। घमंड का गुंबद ढह गया और इंसान बिखर गया, लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। आगे मिस्र की धरती पर टूटेंगी वो 10 भयानक विपत्तियां, जिनसे राजा फिरौन तक कांप उठा था। देखना मत भूलना। अगली कहानी हॉली वेव्स पर। सब्सक्राइब दोस्तों।